देखिए, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन 4 को चलते हुए बहुत सारे दिशा निर्देश डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगराइजेशन को देखते हुए दिए हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क में रखा गया है, जो कई पैरामीटर्स को देखते हुए क्लासिफाई किया गया है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पर्टेनिंग कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को ऑरेंज जोन में क्लासीफाई किया गया है, जो पहले भी ऑरेंज जोन में क्लासीफाई था। कुछ नई डायरेक्शंस विद रिगार्ड टू रिलैक्सेशन जो एस्टेब्लिशमेंट्स के ओपनिंग के बारे में वो आई हैं, ताकि क्लैरिटी रहे ग्राउंड पे। आप सब जो डायरेक्शंस बताई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, हम रिटर्न इशू कर रहे हैं, बट आई वांट टू कन्वे जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो अपना नॉर्मली ऑपरेशनलाइज करवा पाएंगे। कुरियर सर्विसेज, ई कॉमर्सेज ये रूटीन में चलेंगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में किसी तरह की कोई इशू नहीं होगा। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, किचन सिर्फ ओपन की जा सकती है होम डिलीवरी के लिए। कोई भी डाइनिंग फैसिलिटी वहाँ बैठकर खाना अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई होटल एस्टेब्लिशमेंट अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है, और हो सकता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट को सील भी कर दिया जाए। इस टाइम पे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोविड का जो खतरा है उसको देखते हुए हम रिलैक्सेशंस उस तरीके से लें कि हमें रिलैक्सेशन तो मिली है पर हम अपने आप को सेफ भी रख पाएँ। ख़ास तौर पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं जो होम डिलीवरी करेंगे, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है स्टाफ की सेफ्टी। जो आपके कुकिंग कर रहे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लेना, ताकि वो फिट हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैंडेटरी होगा। जितना स्टाफ है उनकी स्क्रीनिंग करवा के एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेना होगा, ताकि वो अपना काम कर पाएँ। और जो दूर दराज के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वो जो नियरेस्ट सेंटर है उनका, उसको लिया जाएगा। इसी तरीके से बार्बर शॉप्स, सैलून्स, पार्लर्स, उनको भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन से ओपन कर दिया गया है। मैरिज रिलेटेड फंक्शंस विद नॉट मोर देन 50 पर्सन्स, सोशल डिस्टेंसिंग के जितने नॉर्म्स हैं उनको बड़ा मद्देनज़र रखते हुए 50 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्यूनरल, लास्ट राइट्स रिलेटेड रिचुअल्स 20 लोगों से ज़्यादा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बहुत देर से रिप्रेजेंटेशन आ रही थी डिफरेंट स्कूल से कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़ को ओपन किया जाए, तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़ हैं, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़, किसी तरह का कोई टीचिंग वर्क नहीं किया जाएगा। हो सकता है किसी को, पेरेंट्स को कोई सर्टिफिकेट लेना हो स्कूल से जिसके कारण वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उस बेसिक चीज़ों के साथ, बेसिक मिनिमम स्टाफ के साथ उनको अलाउ किया जाएगा सभी स्कूल्स को। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पहले था सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स, बार्स, असेंबली हॉल्स, ये क्लोज़ रहेंगे, कोई एक्टिविटी परमिट नहीं की जाएगी। किसी तरह की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, अदर गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस, ये भी प्रोहिबिटेड रहेंगे। सभी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये पब्लिक के लिए क्लोज रहेंगे। किसी तरह का रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एट नो कॉस्ट शैल बी अलाउड। जितनी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, जैसे पहले कर्फ्यू इम्पोजिशन थी इस 12 घंटे के टाइम पे, वो सेम कंटिन्यू रहेगा। तो आप किसी भी नॉन एसेंशियल चीज़ के लिए बाहर ना निकलें 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 65 ईयर्स ओल्ड उम्र से ज़्यादा लोग हैं, या जिनको कोई पुरानी तकलीफ़ें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो कोशिश, बच्चे हैं 10 साल से कम वाले, वो कोशिश करें घर पे ही बैठें, या सिर्फ एक्जिजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे उनको कुछ एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तभी निकलें। बिकॉज़ जो कोविड का ख़तरा है, जनरली देखा गया है, प्रॉबिलिटीज़ ये हैं कि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है, तो इनको घर पे बैठते हैं तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से अभी डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह का इंटरस्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये परमिटेड नहीं है। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है,
एक कैटेगरी जोन से दूसरे कैटेगरी जोन में अलाउड है। जैसे ऑरेंज जोन उधमपुर का है तो जम्मू भी ऑरेंज जोन में किया गया है। तो जम्मू से उधमपुर तक या वापस में कोई प्रोहिबिशन नहीं होगी, कोई पास नहीं स्पेशली चाहिए होगा। बट रामबन डिस्ट्रिक्ट को रेड कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ से रामबन से यहाँ पर आना वो उसके लिए परमिट नहीं किया जाएगा। जैसे रेगुलेटेड मूवमेंट पहले थी उसी तरीके से पास बेस्ड रखा जाएगा। हमारा CNT में नाका है नाचनी टनल में, वो जैसे पहले हर व्हीकल को एक स्क्रीनिंग के थ्रू और उसके बाद उन लोगों का सैंपल किया जाता है, जो भी वहाँ से मूवमेंट हो रही है उसी तरीके से वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस रखी जाएगी। जितनी भी शॉप्स हैं, चाहे वो मार्केट एरिया में हो, बाज़ार में हो, उन सबको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ जो सिंगल ब्रांडेड या मल्टी ब्रांडेड मॉल्स हैं उनको वो बंद रहेंगे, प्रोहिबिटेड रहेंगे, उनको खोलने की इजाज़त नहीं है। एक आस्पेक्ट जिस पे मैं शहर को अपील करना चाहता हूँ वो है पार्किंग को लेकर। जनरली देखा जाता है बाज़ार खुलने के टाइम पे पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट की क्लियर डायरेक्शन है कि किसी तरह की पार्किंग रोड्स पे, बाज़ार चाहे हो, मार्केट प्लेसेस हो, वहाँ पे नहीं होने दी जाएगी पार्किंग अलाउड। घर से आप उस तरीके से आएँ, शहर का इंटरनल एरिया पूरा नो पार्किंग जोन रहेगा। कोई बाहर से गाड़ी लेकर आता है, अगर किसी की गाड़ी अनऑथराइज पार्किंग में मिली तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा, गाड़ी सीज भी की जा सकती है। तो अगर बिल्कुल ही अनिवार्य है तब गाड़ी लेकर घर से निकलें। फालतू में कोई इधर उधर गाड़ी लेता हुआ घूमता हुआ मिला तो स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी तरह का कंजेशन रोड्स पे हो। और इसके साथ मैं शॉप ओनर्स को भी अपील करना चाहूँगा, डिफरेंट एसोसिएशंस को भी। इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जब मॉर्निंग में आप मूव करते हैं तो आप गाड़ियाँ लेकर खुद निकलते हैं, इंश्योर करवाएं कि आप बेयर मिनिमम व्हीकल्स के साथ व्हीकल पूलिंग करके वहाँ आएँ और जहाँ कोई ओपन स्पेस है वहाँ पे गाड़ी लगाकर अपनी शॉप तक जाएं। ये ना हो कि आप खुद अपनी शॉप के बाहर अपनी गाड़ियाँ लगाकर पार करके छोड़ रहे हैं। इसके साथ जो 2 व्हीलर्स हैं वो नॉर्मली अप्लाई करेंगे और जो पीछे बैठने वाला है, पिलियन राइडर जिसे बोलते हैं, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा। 50% वर्कफोर्स के साथ वो सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ओपन रहेंगी। ऑटो रिक्शाज़ की मोबिलाइजेशन को अलाउ किया गया है, पर सिर्फ 2 लोग उसमें बैठना अलाउ किए गए हैं। किसी तरह की टैक्सी या कैब मूवमेंट को परमिटेड नहीं है, चाहे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना। वर्कशॉप सर्विस सेंटर्स को अलाउ किया गया है और सिर्फ 5 से ज़्यादा लोग उस साइट पे नहीं होंगे। मैं रूरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ कहना चाहूँगा। सभी तरह के नरेगा वर्क्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ऑथराइज़ किए थे उनको कम्प्लीटली ऑथराइज़ किया जा चुका है। किसी तरह का नरेगा वर्क की प्रोहिबिशन नहीं है। बट जो नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क पहनना, रिपीटेड हैंड वॉशिंग करना, उनको रहेगा। काफ़ी क्वेरीज प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर आ रही थी। जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में है, म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर है, उनको किसी तरह का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। पर म्यूनिसिपल एरिया के लिए उनको, अगर कोई म्यूनिसिपल एरिया में किसी तरह की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरी करना चाहता है तो उसको लिए कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। उधमपुर एरिया के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रहेंगे, पेरीफ्रीज के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंसर्न जोन्स के रहेंगे। पहले इंटर प्रोविंस और इंटर स्टेट मूवमेंट जैसे पहले चल रही थी, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से उनकी परमिशन बनती थी, उसी तरीके से अभी भी इंटर प्रोविंस और इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए सेम रहेगा। मैं आपसे ये फिर अपील करना चाहूँगा कि हम ये माने कि खतरा टला नहीं है। कोरोना के अभी भी केसेस, जैसे बाहर से मूवमेंट हो रही है माइग्रेंट्स की, तो वी आर सीइंग नंबर ऑफ इंक्रीज इन द केसेस। बट प्रिकॉशन लेना आपके हाथ में है। शॉप ओनर से मैं अपील करूँगा कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट खोलेगा, काफ़ी देर से बंद है, स्पेशली ईटरीज हमारी काफ़ी देर से बंद है, क्लीनिंग का पूरा इंतज़ाम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का बाहर एडिक्वेट इंतज़ाम रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शॉप ओनर की बनेगी अगर किसी तरह की कोई वायलेशन पाई गई, और हम नहीं चाहते कि आपका प्रीमाइस या बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट को अथॉरिटीज़ कड़ा कदम लें उनके अगेंस्ट। तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को रखें। मास्क, सैनिटाइज़र्स मस्ट होंगे, आपकी शॉप के अंदर सैनिटाइज़र होना चाहिए। कोई ग्राहक आता है तो वो सैनिटाइज़र यूज़ करेगा, और इसी तरह से आपका स्टाफ पूरा हर टाइम पे मास्क उसने पहना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है अभी टीम्स को, नीचे ग्राउंड टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि वो पूरे शहर में विज़िट लेकर कल चेक करें। और बीच में सीओ म्यूनिसिपैलिटी और फूड सेफ्टी ऑफिसर को डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितनी भी ईटरीज़ हैं
और उनकी हाइजीन को लेकर एक इंस्पेक्शन की जाए। और जो वर्क फोर्स है, जैसे पहले ही कहा गया कि उनको मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेना है फिट टू वर्क का, स्क्रीनिंग करवा कर वो चेक किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट की नई डायरेक्शंस आपको राहत तो देंगी ही देंगी, इसके साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ऑरेंज जोन में ज़रूर है, पर जैसे हम केसेस देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और पैरेलली उधमपुर में हो रही हैं, तो इसके साथ हमें प्रिकॉशन लेना पूरा मस्ट है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने एक भी डायरेक्शन को वायलेशन की। थैंक यू।